नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। काफ़ी समय हो गया आप लोग से मिले हुए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक एपिसोड, एक वीडियो जो है वो बना दिया जाए। और आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो लाएं, इसलिए मैंने सोचा कि अब से ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। तो सबसे पहली शुरुआत हम लोग करते हैं हाउ टू ड्राइव ऑटोमेटिक कार, इस टॉपिक से। तो चलिए जानते हैं और उसके लिए चलते हैं कार के अंदर। तो जी हाँ, इस काम के लिए हमारे पास है टाटा की नेक्सॉन, जो कि ऑटोमेटिक में है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ आपको ऑटोमेटिक कार में 2 पैडल देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा पैडल यहाँ पे मिसिंग होता है, यानी कि जो यहाँ पे क्लच होता है वो इस कार में नहीं होता। बीच में होता है ब्रेक और यहाँ पे होता है ये एक्सीलरेटर। यही 2 पैडल होते हैं। इसके सिवाय आपको सामने की तरफ, यानी कि बीच में, यहाँ पे ऑटोमेटिक कार में इस तरह के गियर नॉब देखने के लिए मिल जाते हैं और ज़्यादातर इसी तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। सामने की तरफ ये आर का मतलब है रिवर्स, बीच में ये न्यूट्रल मतलब है, यानी कि न्यूट्रल पे गाड़ी रहेगी तो ये, और ये है ए से एक्सेलरेशन, गाड़ी आगे को बढ़ेगी। और अगर आप इसी गियर को इस साइड मोड़ देंगे तो ये एम में आ जाएगी, यानी कि मैनुअल में, और प्लस माइनस करके आप खुद से गियर एडजस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक में जब गाड़ी हो तो हमें कैसे चलाना है। तो इसमें कई लोगों को साथ मैंने देखा है, तो नए लोगों के साथ ये दिक्कत आती है जो फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करने जाते हैं कि वो गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और मैं सिर्फ ये बात जो है वो उन लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो नए ड्राइवर हैं, नई गाड़ी सीखने जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक कार में बैठ रहे हैं। मैं ऑलरेडी जो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक मैनुअल कार चला चुके हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। उनके साथ भी ये दिक्कत आती है। वो गाड़ी तो चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर गाड़ी को ऑन नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में गाड़ी ऑन नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है। और यहाँ तक कि मैंने ऑटो एक्सपो में मैं गया था, जहाँ पे गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं नई नई। आपको पता है दिल्ली में ये ऑटो एक्सपो होता है, तो वहाँ पे मैंने देखा था फ्रॉन्स लॉन्च हो रही थी। तो वहाँ पे जो ड्राइवर थे, जो इनको स्टेडियम के अंदर तक गाड़ी ले जानी थी, वो भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए थे और गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो मैंने स्टार्ट करके उनको दी थी उस टाइम पे। तो क्या ये प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे नहीं है। जो मैनुअल गाड़ी रहती है उसमें भी ये सेम चीज़ होती है और कभी कभी लोगों को उसमें भी परेशानी आती है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए की का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने की इसमें अंदर डाली और ये पूरा मैं अगर इसे घुमाऊँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ जो है इंस्ट्रूमेंट पैनल पे सब लाइट्स वगैरह आ गई हैं और गाड़ी जो है ऑन हो गई है। इग्निशन ऑन नहीं हुआ है, तो इग्निशन ऑन होने के लिए मुझे एक और बार इसे ऐसे घुमाना होगा। और इग्निशन अगर मैं ऑन करूं तो आप देखेंगे इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। तो ये इग्निशन ऑन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन गाड़ियों में क्या होता है, जब तक आप ब्रेक पैडल पे पैर नहीं रखेंगे तब तक गाड़ी ऑन नहीं होगी। और जैसे ही मैं ब्रेक पैडल पे पाँव रखूँगा और फिर मैं इस की को इग्निशन ऑन करने की कोशिश करूँगा, इसे घुमाऊँगा, तो आप देखेंगे गाड़ी इस समय ऑन हो चुकी है। तो गाड़ी ऑन हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक पैडल पे पाँव रख लिया है। यही सेम चीज़ ऑटोमेटिक गाड़ी में भी होगी अगर वहाँ पे पुश स्टार्ट बटन का है। जब तक आप ब्रेक पे पैर नहीं रखेंगे तब तक गाड़ी जो है वो ऑन नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन गाड़ियों में क्या है, जब आपको स्टार्ट करना है तो ब्रेक पैडल पे आपको प्रेस करके रखना है, तो ही गाड़ी ऑन होगी। साथ ही साथ कब गाड़ी ऑन नहीं होगी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि ब्रेक पैडल पे भी आप पाँव रख रहे हैं तो भी गाड़ी ऑन नहीं हो रही है इन ऑटोमेटिक कार में। तो वो क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑटोमेटिक गियर नॉब है, ये या तो यहाँ ए पे होगा या तो आर पे होगा, रिवर्स में होगा या तो एक्सेलरेशन में होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने इसको 1 पे छोड़ दिया, यानी कि ए पे करके मैंने छोड़ दिया। अब मैं ब्रेक पैडल पे भी पाँव रखूँगा और अब मैं इग्निशन ऑन करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे इग्निशन ऑन करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और तो भी ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से एन का एक साइन आ रहा है और साथ में ई का साइन आ रहा है और गाड़ी ऑन नहीं हो रही है। या तो अगर मैं इसे आर पे भी सेट रखूँगा, मतलब आर पे अपने आप पहले से गाड़ी है, और मैं तब भी अगर इसे ऑन करने की कोशिश करूँगा, ब्रेक पेडल में
मैं दबा रहा हूँ, मैं पूरा प्रेस कर रहा हूँ ब्रेक पेडल, और अब आप देखेंगे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। तो काफ़ी लोग ऐसे समय भी परेशान हो जाएंगे, यार क्या हो गया गाड़ी के साथ, ऑन क्यों नहीं हो रही है, काफ़ी दिक्कत होती है नए लोगों के साथ। तो मैं बता दूं कि इसको हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल पे होना चाहिए, साथ ही साथ ब्रेक पेडल पे आपको पाँव रखना है, और इसके बाद आपको इग्निशन जो है ऑन करना है, तो ये ऑन हो जाएगी गाड़ी। आप देख रहे हैं इस समय जो है गाड़ी ऑन हो चुकी है और न्यूट्रल पे है गाड़ी। तो अभी ये जो एन है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है और गाड़ी ऑन हो गई है। इस वजह से आपको इसे हमेशा न्यूट्रल पे रख के ही ऑन करना है ताकि गाड़ी ऑन हो पाए, और ब्रेक पेडल पे पैर ज़रूर रखना है। अब अगर गाड़ी को आपको मूव करना है तो क्या करना होगा, सिर्फ ब्रेक पेडल पे पाँव रखे रखे, यहाँ पे क्लच नहीं है, आपको या तो आर पे दबाना है, यानी कि आपको रिवर्स अगर करना है तो आर पे ले जाना है। तो अब आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो ए है, इसकी जगह जो छोटा सा ए का आपको मार्क दिख रहा है, यहाँ पे आर लिख के आ गया है यहाँ पे, तो इसके मतलब है कि गाड़ी रिवर्स में जाएगी। और अगर यहाँ पे ये 1 लिख के आ रहा है तो यानी कि गाड़ी गियर में आ गई है, फर्स्ट गियर पे यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ एन लिख के आ रहा है तो न्यूट्रल में आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं इसको ए पे ले जा रहा हूँ, ए पे आ गया यानी कि फर्स्ट गियर पे आ गई, और मैं ब्रेक पेडल से सिर्फ जस्ट पाँव हटा रहा हूँ और गाड़ी आगे मूव होने लगेगी, सिर्फ ब्रेक पेडल पे पाँव हटाने से ही। और फिर ब्रेक पेडल पे पाँव मैं तुरंत दबा दे रहा हूँ तो गाड़ी रुक जा रही है। और फिर अगर मुझे रिवर्स में ले आना है तो इसको मुझे आर पे ले जाना होगा, यानी कि सबसे आगे करके, और आप देखेंगे गाड़ी जो है पीछे को मूव होने लगेगी। और मैं इसके लिए यहाँ आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पेडल से जो है पैर हटाऊँगा, गाड़ी रिवर्स मोड में आ चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आर लिख के आ रहा है। और ये पैर मैंने हटाया, मुझे एक्सेलरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन पेडल जो है वो साइड में है, मैं सिर्फ पाँव हटाऊंगा और आप देखेंगे गाड़ी जो है पीछे के साइड आने लगेगी, पीछे के साइड मूव होने लगी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, सबसे ईजी है ऑटोमेटिक कार को ड्राइव करना, अगर एक बार आप सीख जाएँ और सही से समझ जाएँ इसे। तो ऑटोमेटिक कार में एक और गलती जो है, दूसरी गलती, कॉमन गलती जो लोग करते हैं जब सबसे पहले जो ड्राइव कर रहे होते हैं ऑटोमेटिक कार को, जो ऑलरेडी मैनुअल कार चला चुके हैं या नए लोग भी, वो करते हैं पैडल का गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से इस्तेमाल अपने ब्रेक पैडल और एक्सीलरेटर पैडल का। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ब्रेक पैडल है और एक एक्सीलरेटर पैडल है। तो लोग सबसे पहले बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर 2 ही पैडल है तो दोनों पाँव से बस हमें इसे यूज़ करना होगा, और एक से एक्सीलरेटर दबाएंगे, एक से हम ब्रेक पेडल दबाएंगे। तो इसकी वजह से वो काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग करते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है और झटके लगते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कभी भी अपने ऑटोमेटिक कार चाहे इलेक्ट्रिक कार कोई भी हो, इनमें अपने लेफ्ट लेग का कभी यूज़ नहीं करना होता है। लेफ्ट लेग आपको साइड में डेड पेडल पे रेस्ट करा देना होता है, उसको कुछ यूज़ नहीं है बिल्कुल भी। आपकी ऑटोमेटिक कार में लेफ्ट पाँव जो है एकदम आराम से रहता है, उसको कोई दिक्कत देने की ज़रूरत ही नहीं। जो कष्ट उठाना है वो सिर्फ आपके राइट लेग को उठाना है, यानी कि राइट लेग ही आपका ब्रेक भी दबाएगा, राइट लेग ही आपका एक्सीलरेटर भी दबाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ तो दबानी नहीं है, क्योंकि या तो आप गाड़ी को रोकोगे या तो गाड़ी को आगे बढ़ाओगे। तो एक टाइम में एक ही चीज़ करनी है, यानी कि आपको दोनों पाँव जब एक ही चीज़ करेगा तो अच्छे से वो कंट्रोल कर पाएगा, इसके बजाय कि अगर आप 2 पाँव यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से आपने सिर्फ और सिर्फ अपने राइट लेग का यूज़ करना है, लेफ्ट लेग का कोई भी यूज़ नहीं करना है। दोनों ही पैडल को बड़ी इजीली ही जो है आपका राइट लेग ऑपरेट कर लेगा। तो जब आगे बढ़ानी है गाड़ी तो आपको पता है कि आपको ब्रेक पैडल से सिर्फ पाँव हटाना है, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। और अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको तब जाके एक्सीलरेट करना होता है। तो इस तरह से कुछ ऑपरेट करना होता है, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे गियर में डाल रहा हूँ, मैं गियर में मैंने डाल दिया, तो अब मैं सिर्फ अपने लेफ्ट लेग को रेस्ट करके राइट लेग का यूज़ करते हुए इस ब्रेक पैडल से पाँव हटा रहा हूँ और गाड़ी आगे बढ़ने लग रही है। जैसे कि आप देखेंगे गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने लगी है और ब्रेक पैडल से सिर्फ मैंने पैर हटाया है और उस पर रखा है। और वहीं रिवर्स गियर मैं लगाता हूँ तो भी सेम चीज़ मैंने आपको बताया है, अपने राइट लेग को सिर्फ हटाना है और
आपकी गाड़ी जो है रियर में आने लगेगी। और रियर में जाते समय तो कभी भी अपने राइट लेग का यूज़ करते हुए एक्सीलेटर को दबाना ही नहीं है, यानी कि एक्सीलेटर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है रिवर्स में जाते समय, क्योंकि उतनी स्पीड सफिशिएंट रहती है आपको गाड़ी को रिवर्स करते समय, बैक करते समय। हाँ, अगर आप सामने की तरफ जा रहे हैं, फ्रंट में जा रहे हैं, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो ही आपको एक्सीलेटर को दबाना होता है और अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ानी होती है, और ऑटोमेटिकली जो है गियर जो है ये शिफ्ट होते हैं और आपका ऑटोमेटिक गियर इस तरह से कुछ काम करता है। तो अभी आप देखेंगे मेन रोड पे मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ और यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखेंगे अब 2 लिख के आ रहा है, और यानी कि ये सेकंड गियर में आ चुकी है। और जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3rd गियर पे आ चुकी है, यानी कि 3 लिख के आ रहा है। और ऐसे ही जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे गियर चेंज करता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप मैनुअल में चलाना चाहे ऑटोमेटिक कार को तो चला सकते हैं। तो अगर आपको मैनुअल में चलाना है, यानी कि आप चाहते हैं कि खुद से मैं गियर लगाऊं, तो आपको सिर्फ इसे जो है इस तरफ शिफ्ट कर देना है। और अब आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 3rd गियर है, तो 3rd गियर से मैं अगर स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ा और ऊपर, तो यहाँ पे एक एरो का निशान आएगा जिसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि मुझे गियर जो है वो शिफ्ट करना चाहिए। और अगर गियर कम करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये देखिए पीछे की तरफ मैंने गियर कम किया और ये 1st गियर पे आ गई गाड़ी। और इसके बाद अगर मुझे 2nd गियर पे लाना है तो फिर से मुझे आगे की तरफ शिफ्ट करना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2nd पे आ गई है, 2 नंबर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लिख के आ रहा है आपको। और इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा हूँ तो फिर से मैं इसे शिफ्ट करूँगा और आप देख रहे हैं यहाँ 3 लिख के आ गया, यानी कि 3rd गियर पे इस समय गाड़ी है। तो इस तरह से कुछ अपने ऑटोमेटिक कार को आप ड्राइव कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली और मैनुअल में, दोनों में। तो मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और अब आपके पास जब भी कोई ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक कार आए तो आप इजीली उसे ड्राइव कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो अगर आप भूल भी जाएं तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और वीडियो को पसंद आने पे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरीके से ड्राइव रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है जो वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव करिए, अपने लिए, अपनों के लिए। सी यू अगेन।